कराची के एक छोटे से फलातीनी मकान में थना अपनी बेटी हुना के साथ रहती थी। थना के शौहर का इंतकाल हुना के पैदा होते ही हो गया था। थना ने अपने शौहर की मौत के बाद किसी दूसरी शादी के बजाय अपनी बेटी की परवरिश को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। थना एक स्कूल में टीचर थी। सुबह स्कूल पढ़ाने जाती, दोपहर को तलबा को ट्यूशन पढ़ाती और रात को सिलाई कढ़ाई का काम करती। उसने अपनी तमाम ख्वाहिशात को दबाकर हुना को आली तालीम दिलाई। हुना हमेशा अपनी क्लास में अव्वल आती और मेडिकल कॉलेज में दाखिला हासिल किया। जब हुना डॉक्टर बन गई तो सना ने समझा कि अब उसकी जिंदगी की तमाम कुर्बानियां रंग ले आई हैं। हुना ने शहर के एक बड़े अस्पताल में काम शुरू किया तो सना को लगा कि अब उसकी बेटी की जिंदगी सनौर जाएगी। एक दिन हुना काम से लौटी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी किशमकिश थी। वो माँ के पास बैठी और शर्माते हुए बोली, अम्मी, आप तो जानते हैं मैं हमेशा आपकी हर बात मानती आई हूँ। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। सना मुस्कुराई। कहो बेटा, क्या बात है? अम्मी, मैंने फैसल खां से मोहब्बत की है और हम शादी करना चाहते हैं। सना का चेहरा फौरन संजीदा हो गया। फैसल खां? ये कौन है? कहाँ मिलता है? हुना ने बताया, वो अस्पताल के लेबॉर्ट्री में टेक्नीशियन है। बहुत नेक दिल है, मुझसे सच्चा प्यार करता है। सना ने गुस्से से कहा, तुम डॉक्टर हो, तुमने एक लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन से शादी करनी है? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें इसलिए डॉक्टर बनाया था कि तुम किसी अमीर घराने में ब्याही जाओ, किसी गरीब से नहीं। हुना की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, फैसल में सलाहियत है, वो मेहनत करता है, इसने अपने भाई बहनों को पाला है। लेकिन सना ने एक ना सुनी। इसने फैसल को बुलाने से इनकार कर दिया। सना ने अपने रिश्तेदारों के जरिए हुना के लिए एक अमीर रिश्ता तलाश किया। अहमद नामी लड़का अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। इसके वालिद का अपना कारोबार था। जब रिश्ता वाले सना के घर आए तो उन्होंने शानदार तहाइफ दिए। अहमद के वालिद ने वादा किया, हिना को अमेरिका ले जाएंगे, उसे एक अलहदा बंगला देंगे, गाड़ी और नौकर चाकर देंगे, जहीज में 50 लाख नकद देंगे। सना उन तमाम बातों से बहुत मुतासिर हुई। उसने बगैर हुना से पूछे ही रिश्ता मान लिया। जब हुना ने एहतिजाज किया तो सना ने कहा, बेटी, मैं तेरी खुशी चाहती हूँ। ये लड़का गरीब है, तेरा क्या बना देगा? अहमद के साथ तेरी जिंदगी आसूदा होगी। हुना ने कहा, आमी, आप दौलत देख रही हैं, मैं दिल देख रही हूँ। लेकिन सना ने जवाब दिया, दिल से पेट नहीं भरता बेटा, मैंने गरीबी देखी है, नहीं चाहती मेरी बेटी भी गरीब रहे। आखिरकार माँ के दबाव में आकर हुना ने यह शादी मान ली। शादी के बाद हुना अमेरिका चली गई। पहले महीने तो सब कुछ अच्छा रहा। अहमद ने उसे हर चीज दी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसका असल चेहरा सामने आना शुरू हुआ। वो शराबी था, रात गए तक शराब पीता, जुआ खेलता, अक्सर पैसे हार जाता। हुना पर इल्जाम लगाता कि वो पैसे लेकर आई है। इस पर तशद्दुद करता, मारता पीटता। हुना ने अपनी माँ को फोन करके अपनी तकलीफें बताईं। अम्मी, अहमद मुझे मारता है, रात भर बाहर रहता है। सना ने कहा, बेटी, हर शादी में मुश्किलात आती हैं, तुम सब्र करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। 1 साल बाद हुना जहनी तनाव का शिकार हो गई। वो शदीद डिप्रेशन में चली गई। इसका वजन तेजी से गिरने लगा। एक दिन अहमद ने उसे मारा और घर से निकाल दिया। हुना एक होटल में रहने लगी। जब हुना की हालत ज्यादा खराब हो गई तो अस्पताल वालों ने सना को फोन किया। सना फौरन अमेरिका पहुंची। अस्पताल के कमरे में हुना को देखते ही सना की चीख निकल गई। उसकी बेटी, जो कभी हशाश बशाश थी, अब हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। आंखें अंदर को धंस गई थीं, चेहरे पर जिंदगी के आसार नहीं थे। अम्मी, हुना ने कमजोर आवाज में कहा, आपने मुझे वो सब कुछ दिया जिसकी आपने ख्वाहिश की थी, लेकिन मैंने वो सब कुछ खो दिया जिसकी मेरी ख्वाहिश थी। सना ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। इसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह निकलीं। माफ करना बेटा, मैंने तेरी खुशी को अपनी ख्वाहिशात पर कुर्बान कर दिया। सना हुना को वापस पाकिस्तान ले आई। कई माह के इलाज के बाद हुना कुछ बेहतर हुई। एक दिन वो दोनों बाजार गईं तो इनकी मुलाकात फैसल से हुई। फैसल ने हुना को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। हुना, तुम बिल्कुल बदल गई हो। सना ने झुझकती हुई आवाज में कहा, फैसल बेटा, तुम्हें माफ कर दूं? मैंने तुम्हें तुम्हारी माली हालत की वजह से मुस्तरद कर दिया था। फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा,
आंटी, मैंने हन्ना के जाने आज मैं समझी हूं कि खुशी का तलाफी दौलत से नहीं होता। सच्चा प्यार, खुलूस और एहतराम ही हकीकी खुशी है। हन्ना ने मां को गले लगाते हुए कहा, अम्मी, आपकी कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं होंगी। आपने मुझे सच्चा सबक सिखाया है।